लेकिन ज़रा उनकी जगह पर रहकर सोचो, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, रही बात मेरी तो मैं महसूस कर रहा हूँ, तुम मुझे शक भरी निगाहों से देखती हो। किरण, मैं तुम्हारी नज़रों में चाहे कैसा भी रहूँ, पर तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं हो सकता। मेरे और तुम्हारे बीच नाम का ही सही, लेकिन एक रिश्ता तो है। तो किस बात की नाराज़गी? मैंने कहा, देखिए, मुझे आपके साथ ना कोई रिश्ता रखना है और ना ही मुझे आपसे किसी किस्म की नाराज़गी है। आपका रिश्ता मेरी माँ से है, मुझसे नहीं। यही कहकर मैं वहाँ से अपने कमरे में चली आई। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, किरण, कमल ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। मैंने गुस्से में कहा, अच्छा, तो अब यह सब करके वे मेरे करीब आना चाहता है? माँ ने मुझसे कहा, किरण, तुम्हें क्या हो गया है? तुम कमल के बारे में कैसी बातें करती हो? कमल एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने माँ से कहा, माँ, मुझे शादी करनी होगी तो मैं खुद ही रिश्ता तलाश करके शादी कर लूँगी। आप लोगों को मेरी शादी के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन से माँ ने मेरी शादी के बारे में मुझसे कभी कोई बात नहीं की। भले कमल मेरी माँ का पति था, पर उसकी बताई हुई शादी मुझे हरगिज़ नहीं करनी थी। मुझे पता था कि शायद यह कमल की कोई चाल होगी। कमल जैसे लोगों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ थी, इसलिए मुझे हर कदम फूंक फूंक कर चलना था। लेकिन सवाल यह था, इस किस्म के माहौल में कब तक रह सकती थी? मुझे शादी तो करनी ही थी, वह भी बहुत ही जल्द। यह बात अब मेरे दिमाग में बहुत ज़ोरों शोरों से चलने लगी कि मैं शादी करूं तो आखिर किससे करूं? मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था और मेरे जान पहचान में कोई भी ऐसी शादी नहीं थी। मैं यह सोच विचार में थी कि अचानक मुझे कोई मिल ही गया। जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी, उस स्कूल में एक लड़का आया जो मेरी तरह टीचर था। दिखने में वह काफ़ी हैंडसम था। उसका नाम सूरज था। धीरे धीरे मैं सूरज को पसंद करने लगी और शायद वह भी मुझे पसंद करने लगा था। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद प्यार, प्यार के बाद बात अब शादी तक पहुंच गई। पर मैं सूरज से कुछ छुपाना नहीं चाहती थी। मैं अपने घर के हालातों के बारे में उसे बता देना चाहती थी, क्योंकि सूरज एक बहुत अच्छे इंसान थे और मैं भी नहीं चाहती थी कि उन्हें मेरे बारे में बाद में पता चले, उनके दिल को ठेस पहुँचे। इसलिए मैंने खुद ही एक दिन सूरज को अपनी बात कह डाली। सूरज, क्या तुम मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानते हो कि मेरे घर के क्या हालात हैं? मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, किसकी बेटी हूँ और किस खानदान से हूँ? किरण, मैं बस तुम्हें जानता हूँ। मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर भी सूरज, तुम्हें मेरे बारे में जानने का पूरा हक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी बाद में पता चले तो तुम्हारे दिल को ठेस पहुँचे। सूरज ने मुझसे कहा, ठीक है, तुम बताना चाहती हो तो बता दो। मैं सूरज को अपनी माँ की दूसरी शादी और कमल के रवैये के बारे में सब कुछ बता दिया। यह सब सुनने के बाद भी सूरज के रवैये में कोई फ़र्क नहीं आया और तो सूरज ने मुझे समझाते हुए कहा, किरण, क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी की है और दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है। जरा उनकी जगह पर रहकर तो सोचो। मैंने सूरज से कहा, सूरज, मुझे माँ की दूसरी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो उस आदमी से। पता नहीं क्यों जब भी मैं उसके सामने आती हूँ, मुझे मालूम पड़ता है कि वह मुझे घूरता व देखता है। सूरज ने कहा, किरण, तुम खुद को ज़्यादा ही सोचती हो। शायद कमल तुम्हें घूरता नहीं, बस अपना नज़रिया बदलो, यह सब ठीक हो जाएगा। सूरज ने मुझे बहुत समझाया और कहा, किरण, मुझे तुम हर हाल में पसंद हो। मैं कुछ दिनों में अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजता हूँ। मैंने सूरज से कहा, सूरज, यह सब जानने के बाद तुम्हारे घर वाले
तुम्हारी शादी मुझसे करने को तैयार होंगे? सूरज ने कहा। किरण, तुम यह सब मुझ पर छोड़ दो। कुछ दिन बाद सूरज ने अपने घर वालों को मेरे घर भेजा। सूरज और सूरज के घर वालों से मिलकर मेरी माँ बहुत खुश हुई। कुछ दिन बाद हम दोनों की सगाई हुई और सगाई के कुछ ही दिनों बाद हमारी शादी भी हो गई। मैं अपने ससुराल आ गई, यानी कि सूरज के घर। सूरज के घर आने के बाद मैंने चैन की सांस ली, क्योंकि कमल जैसे इंसान के चुंगल से मैं जो बच गई थी। मेरे ससुराल के सभी लोग बहुत अच्छे थे। सूरज के घर वाले बहुत बड़े बिजनेस में थे, पर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही थी कि सूरज के घर इतना पैसा होते हुए भी सूरज छोटे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने क्यों जाता है। इस बात की जिक्र मैंने सूरज से की भी, पर सूरज ने मुझे कहा, किरण, समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। पग फेरे के लिए मुझे अपने मायके जाना था, पर पता नहीं क्यों मुझे अपना मायका काटने को दौड़ता। माँ के सिवा मेरा वहाँ पर था ही कौन। इसलिए मैंने सूरज से कहा, सूरज, मुझे नहीं जाना, माँ को ही किसी दिन बुला लेंगे। सूरज ने मुझसे कहा, नहीं किरण, यह एक रस्म होती है, हर लड़की जाती है, तुम्हें भी जाना होगा। अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सूरज भी हमारे साथ मेरे मायके आ गया। माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मैं भी माँ को देखकर बहुत खुश हुई और माँ के गले लग गई। लेकिन मैं कमल से बात भी नहीं की। रिश्ते में कमल मेरा सौतेला बाप लगता था, पर मैं उसे कुछ नहीं मानती थी, क्योंकि मैं तो उससे नफरत करती थी। कुछ देर बैठने के बाद माँ से कहा, माँ, अब मैं चलती हूँ। तभी कमल ने मुझे रोकते हुए कहा, किरण, रुको, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। मैंने कहा, हाँ कहिए। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम सूरज के साथ खुश हो? मैंने बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। कमल ने कहा, किरण, यही खुशी तो मैं तुम्हें देना चाहता था। मैंने उसके तरफ देखते हुए कहा, क्या? कमल ने कहा, किरण, यह वही शादी है जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक बार तुमसे बताई थी। सूरज मेरे दोस्त का बेटा है और यही रिश्ता मैंने तुम्हारे लिए जोड़ा था। पर जब तुमने मेरे बताए हुए रिश्ते को इनकार कर दिया तो हमने प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक सूरज को तुम्हारे स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा। सूरज ने तुम्हें शायद कहीं देखा था और तुमसे प्यार करने लगा था, पर मुझे पता था कि तुम मेरी बताई हुई शादी नहीं करोगी। किरण, सौतेला ही सही, पर मैं तुम्हारा बाप हूँ और मुझे यह भी पता है कि तुम मुझे शक भरी निगाहों से देखती हो। किरण, तुम्हारा सोचना भी गलत नहीं। यह बात भी जान लो कि हमारे समाज में अभी भी इंसानियत जिंदा है। सभी सौतेले बाप खराब नहीं होते। यह सब सुनने के बाद मेरी आंखों से आंसू निकल आए। कमल ने प्यार से मेरे सर पर हाथ रख दिया। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। ससुराल में तो खुशी थी, पर अब मायके के तरफ से भी बहुत खुश हूँ। अब मैं कमल को कमल नहीं बल्कि पापा कहकर बुलाती हूँ। यह सब बात तो सच है कि हर सौतेले बाप खराब नहीं होते। हमारी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।